नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की एंट्रियां कैसे की जाती है। इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डेप्रिसिएशन डिटेल के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्लियर कर दूंगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अगर फ्रेंड डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी के अंदर मूल्यह्रास कहा जाता है। समझ गए ना फ्रेंड? डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी के अंदर मूल्यह्रास कहा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है वो आपको बताऊंगा। डेफिनेशन के बाद में मैं आपको कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक निश्चित समय के बाद में फिक्स असेट यानी कि जो हमारी स्थायी संपत्तियां होती है उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिससे हम मूल्यह्रास या फिर डेप्रिसिएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जितनी भी स्थायी संपत्तियां होती है उस पर मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है ताकि स्थायी संपत्तियों की रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक कीमत का पता लग सके। आप समझ रहे होंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो आपने 10,000 की एसी खरीदी, तो क्या एक साल बाद में उस एसी की कीमत 10,000 ही थोड़ी ना रहेगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी ना। आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके एक मोबाइल फ़ोन लेके आते हो और 4 महीने बाद में 6 महीने बाद में उस मोबाइल फ़ोन को बेचते हो, तो क्या वही 15,000 का मोबाइल 4 या 5 महीने बाद में 15,000 में बिक जाएगा? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। उसकी कीमत में गिरावट आ जाएगी फ्रेंड। वो 10,000 तक बिक जाएगा, 12,000 तक बिक जाएगा, ऐसे वो फ़ोन बिकेगा। यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स असेट होती है, स्थायी संपत्तियाँ होती है ना, उनकी कीमत के अंदर एक निश्चित समय के बाद में गिरावट आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसको हिंदी के अंदर मूल्यह्रास कहा जाता है। और डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी क्यों है? ये इसलिए लगाना जरूरी है ताकि हमें जितनी भी स्थायी संपत्तियां होती है ना हमारे पास में, उस स्थायी संपत्ति की रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक कीमत का पता लगाया जा सके। इसलिए फ्रेंड ये जो डेप्रिसिएशन है ये लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास क्या होता है आपने अच्छे से समझ लिया है। अब फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ को नोट करके रखा है। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे नोट क्यों करके रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, व्यापार के अंदर कुछ ऐसी संपत्तियाँ भी होती है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है। फ्रेंड, मैंने क्या बताया कि एक निश्चित समय के बाद में कोई भी स्थायी संपत्ति हो तो उसकी कीमत के अंदर गिरावट आ जाती है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अब जैसे कि फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि व्यापार के अंदर कुछ ऐसी संपत्तियाँ भी होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। जैसे कि बिल्डिंग हुआ, घर हुआ, फ्लैट हुआ, प्लॉट हुआ, आपने जहाँ कहीं भी ज़मीन जायदाद खरीदी है वो हुई। तो फ्रेंड ये चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कीमत हमेशा बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है, तो इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड आपको पता है जैसा कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है ना, यानी कि 1 अप्रैल को हमारा वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है फ्रेंड। ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रेंड ये जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर ये सब चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये फाइनेंशियल ईयर वगैरह, ये आपको आगे काम आएगी, वो मैं बताऊँगा कैसे काम आएगी। अब फ्रेंड नीचे कुछ और भी चीज़ें मैंने देख के रखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है कि जाने कि कौन से माह में कितने दिन होते हैं। भाई कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, फरवरी कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन की होती है, तो इसे पता नहीं होता है। इसलिए मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ, सबको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। यहाँ पे जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे जितने भी दिसंबर तक दिन होते हैं ना, कि दिसंबर महीने में कौन से माह में कितने दिन होते हैं, वो यहाँ पे टाइप करके रखे। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीडीएफ आपको, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, ये सब आगे जाके आपको काम आने वाला है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब फ्रेंड डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि
कोई भी फिक्स असेट होती है, स्थायी संपत्ति होती है, तो स्थायी संपत्ति की कीमत के अंदर गिरावट आ जाती है एक समय के बाद में, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि उसकी रियल वैल्यू का पता लग सके। समझ गए फ्रेंड? क्लियर हो गई? अब नीचे की तरफ कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब जैसे कि फ्रेंड ये एंट्री नंबर 1 यानी कि पहली एंट्री है, कंपनी ने 1 अप्रैल को यानी कि 1/4 को एसी खरीदी, कितने रुपए की? 20,000 रुपये की, जिसकी लाइफ टाइम है 4 ईयर, यानी कि ये एसी 4 साल तक चलने वाली है, 4 साल तक इसकी लाइफ टाइम है। तो उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले कंपनी खरीदेगी एसी। क्या करेगी कंपनी खरीदेगी एसी। तो कंपनी के पास एसी आ जाएगा। एसी के बदले कंपनी अगले को पेमेंट भी तो करेगी ना भाई, पैसे तो अगले को देने ही पड़ेंगे, फ्री में एसी कौन देगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? एसी अकाउंट डीआर 20,000 रुपये टू केस अकाउंट 20,000 रुपये। एंट्री क्लियर हो गई? छोटी सी सिंपल सी एंट्री है फ्रेंड। जब आप इस एंट्री को पीसी के अंदर यानी कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर करोगे तो यहाँ पे वाउचर पूछा जाए तो वहाँ पे F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। पेमेंट वाउचर में क्यों होगी फ्रेंड? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता है। जब कंपनी एसी खरीदेगी ना, किसी भी शोरूम से या किसी बड़े दुकानदार से एसी खरीदेगी कंपनी, तो एसी के बदले उसको पैसे तो देंगे ना। अब यहाँ पे केस के अंदर भी पैसे दे सकता है, बैंक के अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ पे बैंक का नाम नहीं, तो यहाँ पे केस के अंदर एसी कंपनी ने खरीद ली। कितने रुपए की? 20,000 रुपये की। क्लियर हो गया? पीसी में करोगे तो F5 पेमेंट वाउचर आ जाएगा। लेजर केवल एसी का बनाया जाएगा, केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है। एसी का जब आप लेजर बनाओगे तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा अंडर ग्रुप क्या है, तो अंडर ग्रुप के अंदर आपको एसी का जो अंडर ग्रुप है वो फिक्स असेट आ जाएगा फ्रेंड। स्थायी संपत्ति है ना ये, तो एसी ये फिक्स असेट आ जाएगा। और जो केस है ये केस इन हैंड के अंदर रखा हुआ आता है पहले से ही, इसको छेड़छाड़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले भाई कंपनी ने 1/4 को एसी खरीद ली, 20,000 रुपये की खरीद ली। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस एसी की कीमत है 20,000 रुपये। कितनी है? 20,000 रुपये। तो इसका 1 साल की वैल्यू कितनी कम होगी, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो 4 साल का पता लगेगा ना कि 4 साल तक इसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 साल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20,000 के अंदर इस 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 20,000 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन। समझ गए ना फ्रेंड? यानी कि हर साल इसकी कीमत के अंदर 5,000 रुपये कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी कि अभी मान लो 1 अप्रैल को कंपनी ने 20,000 की एसी खरीदी, तो 1 साल बाद में क्या होगा कि 20,000 के अंदर से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी कि 15,000 रुपये की एसी हो जाएगी। फिर अगले साल 5,000 और माइनस हो जाएंगी तो 10,000 की हो जाएगी, फिर 5,000 की हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसकी 4 साल की वैल्यू निकलेगी। तो 1 साल की वैल्यू का हमने पता लगा लिया। अब हम एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 5,000 रुपये टू एसी अकाउंट 5,000 रुपये। ये केवल 1 साल की वैल्यू है फ्रेंड। ये जो 5,000 रुपये है ये केवल 1 साल की वैल्यू है। जब आप इस एंट्री को पीसी के अंदर करोगे ना, तो ये एंट्री F7 यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर हो जाएगी। और लेजर की बात करें तो एक तो एसी का लेजर बनाया जाएगा और एक डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का लेजर किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, और एसी का जाएगा फिक्स असेट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन का जो लेजर है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर कैसे गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या बताई कि जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्ति के अंदर एक निश्चित समय के बाद में उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू होती है ना, मान लो कि 10,000 की एसी है तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो 10,000 में नहीं बिकती है, 5,000 में बिकती है, 7,000 में बिकती है, ऐसे बिकती है। तो उसकी कीमत के अंदर गिरावट आ जाती है। तो जब कीमत में गिरावट होती है तो आपको तो लॉस ही होगा ना। अभी एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा और दे देता हूँ। जैसे कि आपने 20,000 का मोबाइल लिया, अब आप उस मोबाइल को 2 महीने 3 महीने या 1 साल बाद में आप उसको बेचोगे तो वही 7,000 में, 15,000 में, 10,000 में ऐसे बिकेगा। मतलब जो 20 में ही लेके आए थे 20 में ही थोड़ा ना बिकेगा। तो जो पैसे कम होंगे वो तो आपके लिए खर्चा ही है ना। तो इसलिए ये जो डेप्रिसिएशन लगाया है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर जाएगा। समझ में आया फ्रेंड ये पॉइंट आपको? तो अब मैं इसी तरीके की एक और एंट्री करा देता हूँ। ये तो फ्रेंड डायरेक्टली आपको साल निकालना बताया है। अगर कंपनी एसी खरीदती है और उसको 1 साल बाद में बेचती है, चाहे वो 20,000 की हो चाहे वो 50,000 की हो, तो सबसे पहले तो कंपनी एसी खरीद लेगी, तो एसी अकाउंट डीआर टू कैश हो जाएगा। जितने पैसों में एसी खरीदी वो पैसे यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये एंट्री यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये देखा जाएगा कि 1 साल पे लग रहा है, 2 साल पे लग रहा है, 3 साल पे लग रहा है। अगर यहाँ पे 4 साल हो चाहे यहाँ पे 10 साल है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 4 साल आए कि यहाँ पे 10 साल आए। समझ गए ना फ्रेंड। यहाँ पे आपको साल की जो वैल्यू है ना वो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। यानी कि 20,000 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 5,000 रुपये, यानी कि पर ईयर डेप्रिसिएशन। समझ गए ना फ्रेंड। अगर यहाँ पे 10 साल होते ना तो आप 20,000 के अंदर आपको 10 का भाग देना पड़ता, फिर जो अमाउंट आता ना वो 1 साल का हो जाता। तो 1 साल का आपको पता लग गया तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, दूसरे साल में इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब मैं इसी तरीके की आपको जो सेकेंड एंट्री है वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। जैसे कि 1/4 को कंपनी ने एसी खरीदी, वही एसी है, 20,000 रुपये की एसी खरीद ली। अब इस पर लिखा हुआ है 20% पर ईयर डेप्रिसिएशन, है ना। मतलब कि जो कंपनी ने 20,000 रुपये की एसी खरीदी है, हर साल 20% उसमें से कम होता जाएगा। यानी कि हर साल 20% का डेप्रिसिएशन उस एसी के ऊपर लगने वाला है। तो सबसे पहले कंपनी ने खरीदी एसी, तो एसी अकाउंट DR टू केस कितने में खरीदी, 20,000 में, तो यहाँ पे 20,000 आ गए। 10 में खरीदते तो 10 आ जाते, 50 में खरीदते तो 50,000 आ जाते। क्लियर हो गई। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। F5 पेमेंट वाउचर में एंट्री। लेजर केवल एसी का बनेगा जो फिक्स असेस्ट के अंदर आएगा। केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है जो केस इन हैंड के अंडर आएगा। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है कि 20,000 में कंपनी ने एसी तो खरीद ली, अब हर साल 20% इसमें से कम होता जाएगा। समझ गए ना फ्रेंड। यानी कि 20% अमाउंट है जो इसका कम हो जाएगा, पैसे टूट जाएंगे 20%। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 20,000 इंटू 20%। क्या करेंगे, 20,000 इंटू 20%। अब 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन। पता लग गया ना कि हर साल 4,000 रुपये टूटने वाले हैं। पता लग गया। तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसी अकाउंट। एसी हमने यहाँ पे क्योंकि भाई एसी के ऊपर ही तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। अगर यहाँ पे कूलर आता तो कूलर हो जाता, फैन आता तो फैन हो जाता। समझ गए ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसी अकाउंट। यहाँ पे 4,000 रुपये हमने टाइप क्यों किया, क्योंकि पर ईयर यानी कि हर साल 4,000 रुपये कम होने वाले हैं। समझ रहे हो ना फ्रेंड। हर साल 4,000 रुपये कम होने वाले हैं। और ये अमाउंट हमने कैसे निकाला कि ये 20,000 इंटू 20%, यानी कि 20,000 का जो 20% हमने यहाँ पे निकाला वो 4,000 आया। यानी कि हमें 1 साल की वैल्यू पता लग गई। अब 2 साल यूज करो चाहे 4 साल यूज करो, जितने भी साल यूज करेंगे उसके हिसाब से जो 4,000 रुपये ये ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। अब कंपनी के अंदर जो एंट्री करेंगे वो एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 4,000 रुपये टू एसी अकाउंट 4,000 रुपये। ये एंट्री F7 यानी कि जनरल वाउचर के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन और एसी का लेजर बनाया जाएगा। एसी तो फिक्स असेस्ट है इसलिए ये स्थायी संपत्ति है, तो ये फिक्स असेस्ट के अंदर इसका अंडर ग्रुप है जो सेट हो जाएगा। हो गया फ्रेंड। और जो ये डेप्रिसिएशन है ये तो एक्सपेंसेज है, खर्चा है ना भाई। 20,000 की एसी में 4,000 रुपये माइनस करो तो 16,000 रुपये में जाएगी। फिर ये 1 साल बाद में इसकी कीमत में गिरावट आ जाएगी तो 16,000 रुपये में बिकेगी। फिर ये तो कंपनी को तो नुकसान ही हुआ ना। 20,000 में लाके 16 में सेल करेंगे तो नुकसान तो हुआ ही है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर चला जाएगा। तो ये जो सेकेंड एंट्री है ये भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब मैं जो तीसरी एंट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डायरेक्टली साल का अमाउंट निकाला था। उसके बाद में जो यहाँ पे परसेंटेज है कि भाई फिक्स है कि हर साल 20% यहाँ पे कम करते जाना है। अब यहाँ पे 15 भी आ सकता है, 10% भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। जो 10%, 15% जो भी डिसाइड होता है कि हाँ भाई 15% एसी के ऊपर है जो हर साल कम होता जाएगा, तो वो 15% कम होता चला जाएगा। 20% है जो 20% यहाँ पे कम होता चला जाएगा। अब एक तीसरी कंडीशन और आ सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और ये तीसरी एंट्री है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी ने भाई 1/4 को एसी खरीदी 20,000 रुपये की 1 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे 1,500 रुपये, यहाँ पे पैसे ही लिखे हुए आ गए डायरेक्टली कि 1,500 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल 1,500 रुपये कम कर दूँ। तो यहाँ पे 1/4 को एसी आई 20,000 की, तो एसी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 20,000 यहाँ पे हो गया। F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेजर एसी का बनेगा जो फिक्स असेस्ट के अंदर आ जाएगा। और केस है जो केस इन हैंड के अंदर आएगा, इसका लेजर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी एंट्री है, आपको क्लियर हो गई। मैंने 3 बार ही आपको बता दी तो ये एंट्री तो क्लियर हो गई होगी। अब अच्छे से एसी खरीदने के बाद में 1,500 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हर साल 1,500 रुपये कम करने हैं। समझ गए ना फ्रेंड। तो यहाँ पे वही 1,500 रुपये पहले से ही अमाउंट दे दिया, तो भाई हमें कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,500 रुपये जो पर ईयर डेप्रिसिएशन है जो कम करने हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 1,500 रुपये टू एसी अकाउंट 1,500 रुपये। यानी कि जो 20,000 की एसी है इसमें से हर साल 1,500 रुपये कम होते चले जाएंगे।
एंट्री F7 में हो जाएगी। ये जो डेप्रिसिएशन है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा, एसी फिक्स असेट के अंदर आ जाएगी और ये दोनों लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। ये एंट्री भी क्लियर हो गई। अब मैं फ्रेंड एक जो बड़ी एंट्री है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी डिटेल के अंदर। तो आज की लास्ट और फाइनल एंट्री है फ्रेंड ये। अब कंपनी ने इस एंट्री के अंदर क्या किया है कि 1/11 को यानी कि 1 नवंबर को एसी खरीदी 20,000 रुपये की। तो एंट्री क्या हो गई, एसी अकाउंट DR 20,000 रुपये टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। वाउचर F5 पेमेंट वाउचर लेजर एसी का बन गया। अंडर ग्रुप के अंदर एसी चली जाएगी फिक्स असेट के अंदर, केस इन हैंड में एसी का लेजर बनाया जाएगा, केस का लेजर नहीं बनाया जाएगा। अब फ्रेंड इस एंट्री के अंदर चलो अच्छी बात है, एसी तो खरीद ली, 20,000 की एसी तो कंपनी के पास आ गई। अब इसके ऊपर लगाना है 4 ईयर का डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 साल का डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे कि जो 20,000 रुपये है ना, 20,000 के अंदर 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो जो 5,000 रुपये आए ना, ये पर ईयर डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे फ्रेंड कौन सा फॉर्मूला रहेगा कि 20,000 ये अमाउंट आ गया, 20,000 में 4 साल का निकालना है तो 4 का भाग देंगे। तो 20,000 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपये, जो पर ईयर डेप्रिसिएशन यानी कि हर साल 20,000 के अंदर से माइनस होते चले जाएंगे। तो ये तो सालाना हो गया, यहाँ पे साल का लगना स्टार्ट हो गया। अब वही डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू केस अगर साल के हिसाब से आपको निकालना है तो आप 5,000 रुपये, यहाँ पे ये सालाना हो गया। अब मैं बताऊंगा कि आप दिन के हिसाब से कैसे निकाल सकते हो, है ना। दिन के हिसाब से जैसे कि ज़रूरी है क्या कि भाई आप ऐसी 1 साल के लिए खरीदो। मान लो कि आप 1 महीने के लिए खरीदोगे, आपने आज खरीदी, 4 दिन बाद आप बेच दोगे, आपको पसंद नहीं आई, है ना। आप 1 महीने के लिए यूज करोगे, दूसरे महीने आप बेच दोगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साल के निकालने में मैंने आपको बता दिया कि 20,000 भाग 4, 5,000 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन लग गए। अब ये जो 5,000 है ना, इस 5,000 के अंदर हम 365 का भाग देंगे। 1 साल के अंदर दिन कितने होते हैं, 365। तो 365 का जब हम भाग देंगे, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना 13.69, ये पर डे का है फ्रेंड। यहाँ पे पर डे का, पर ईयर का नहीं, पर ईयर का 5,000 और पर डे का 13.69 डेप्रिसिएशन है। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो ये तो साल का और ये दिन का निकल गया। साल का निकालना बता दिया कि 20,000 में 4 का भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, ये 1 साल का आ गया। और अगर आप दिन का निकालना चाहते हो तो इसी 5,000 के अंदर आप भाग दे दो 365 का, तो 13 रुपये और कुछ पैसे यहाँ पे आ जाएंगे, जो पर डे का अमाउंट होगा कि पर डे इतने पैसे यहाँ पे माइनस होते हैं। समझ गए ना फ्रेंड। तो ये पर डे का यहाँ पे हिसाब आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे एसी कितने दिन के लिए ली। अब जैसे कि फ्रेंड एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 1 नवंबर को मैंने यहाँ पे एसी खरीदी। कितने नवंबर को, 1 नवंबर को, और मैंने एसी को बेच दिया 31 मार्च को। तो 1 नवंबर को तो मैंने एसी खरीदी है भाई, तो 1 नवंबर तो यहाँ पे काउंट होगा नहीं। एंट्री यही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसी अकाउंट। अब यहाँ पे जो ये अमाउंट है ना, ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साल का अमाउंट निकाला, तो यहाँ पे 20,000 में 4 का भाग दिया, 5,000 रुपये ये पर ईयर के आ गए, सालाना आ गए यहाँ पे। फिर हमने 5,000 में 365 का भाग दिया, तो यहाँ पे पर डे का आ गया कि 1 दिन का इतना लगता है। अब आपने एसी को कितने दिन इस्तेमाल लिया, उतने दिन का लगा दो। तो हम क्या करेंगे, या 13.69 इंटू यहाँ पे दिन आपको टाइप करने हैं। अगर आपने 10 दिन के लिए एसी का यूज किया है तो 10 को इससे गुना कर दो, 15 दिन के लिए है तो 15 से इसको गुना कर दो। मैंने इस एसी का इस्तेमाल 149 दिन के लिए किया है, तो मैंने इसको इससे इंटू कर दिया, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अमाउंट टाइप कर दिया। अब फ्रेंड्स समझना ये 149 यहाँ पे कैसे आए। तो 1 नवंबर को एसी खरीदी और 31 मार्च को बेची। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ एक बार, जो भी थोड़ी देर पहले महीने बताए थे ना मैंने आपको, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड आप थोड़ा ध्यान से समझना कि 1 नवंबर को मैंने एसी खरीदी। कितने नवंबर को, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर तो काउंट होगा नहीं, उसके बाद में मैंने कितने दिन इस एसी का इस्तेमाल लिया और कब मैंने बेची, वहाँ तक के मेरे को टोटल दिन काउंट करने। तो जो नवंबर का महीना आता है ये 30 का आता है। कितने का, कि नवंबर के महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, जिसमें से 1 तारीख को मैंने एसी खरीदी, तो वो तो काउंट होगा नहीं। तो 29 डेज तो मैंने उसका इस्तेमाल ऐसे ले लिया। समझ गए ना फ्रेंड, 29 दिन यानी कि 29 दिन तक मैंने एसी का यूज लिया। उसके बाद दिसंबर, पूरा दिसंबर भी मैंने यूज लिया। नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, तो यहाँ पे हमने 29 प्लस 31, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलूँगा, और यहाँ पे ये जनवरी के 31, फरवरी के 28 और ये मार्च के 31 मार्च को मैंने एसी को सेल कर दिया था। तो वहाँ से लेके 31 मार्च तक के टोटल दिन है ना, उन सभी दिनों को मैं जोड़ दूंगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी दिन आपने एसी का इस्तेमाल किया है,
चाहे वो 15 दिन हो, चाहे वो 20 दिन हो, चाहे वो 25 दिन हो, चाहे वो 3 महीने हो, है ना। अब 3 महीने भी आपने कौन से महीने, जनवरी में यूज किया है, फरवरी में यूज किया है, मार्च में यूज किया है, तो उस महीने में कितने कितने दिन होते हैं। कोई 31 का महीना होता है, कोई 30 का होता है, कोई 28 का होता है ना। जैसे फरवरी 28 का होता है, तो इसी तरीके से आपको उस महीने के अंदर कितने दिन है ना, उन दिनों को आपको काउंट करना है कि भाई मैंने एसी का यूज़ लिया 45 दिन, 50 दिन, 149 डेज, ऐसे आपने इस्तेमाल लिया। तो मैंने इस एसी का इस्तेमाल लिया 149 डेज, है ना। तो मेरे को एक दिन की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली थी कि एक दिन की वैल्यू है 13 रुपये और 69 पैसे, है ना। ये एक दिन की वैल्यू है, तो मैंने इसको इससे इंटू कर दिया। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आया ना, ये अमाउंट है 149 डेज का, समझ गए फ्रेंड। तो ये 149 डेज की वैल्यू है जो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसी अकाउंट, और यहाँ पे ये अमाउंट आ गया फ्रेंड, समझ गए ना। ये 149 डेज की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है, और ऐसी कौन कौन सी फिक्स असेट्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे कि घर हुआ, ज़मीन जायदाद हुई, है ना, फ्लैट हुआ, बिल्डिंग हुई, ऐसी कई फिक्स असेट्स है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। वो सब कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर वीडियो के अंदर जितने भी PDF मैं अपलोड करता हूँ, PDF के नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल के रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, और अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर दूंगा।